बहुत स्ट्रीम से 12th के एग्जाम्स तो दे दिए, पर अब सब लोग अचानक आपके करियर एक्सपर्ट्स बन गए हैं। कोई बोल रहा है सीए करो, कोई बोल रहा है बैंक में जाओ, कोई बोल रहा है एमबीए करो, और आप वहां बैठे हो कंफ्यूज, थोड़ा ओवरवेल्म्ड और सोच रहे हो कि एक्चुअली करना क्या चाहिए। अगर आप भी ऐसे कंफ्यूज हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हाय, आई एम सपना फ्रॉम कॉलेज विद्या। तो आज सिंपली बात करते हैं 6 ऐसे करियर्स की जो एक्चुअली डिमांड में है, जिसमें अच्छी सैलरी है, जो आने वाले टाइम में भी रेलिवेंट रहेंगी। कोई प्रेशर नहीं, कोई जल्दी नहीं, बस एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन। चलो अब शुरू करते हैं। करियर नंबर 1, सबसे पहले सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंसी। अब मैं जानती हूँ बहुत ऑब्वियस लगता है, लेकिन एक सेकंड रुको। ज्यादातर लोग सीए के बारे में अच्छे से जानते ही नहीं हैं। वो कंपनीज की फाइनेंशियल हेल्थ देखते हैं, टैक्स प्लानिंग करते हैं, ऑडिट करते हैं, और हर कंपनी को चाहे स्टार्टअप हो या टाटा, सीए की जरूरत होती ही है। इसलिए डिमांड कभी खत्म नहीं होती। सैलरी की बात करें तो एक फ्रेशर सीए पहली नौकरी में 8 to 25 लाख पर ईयर कमा सकता है, और अगर डेलॉयट, ईवाई, पीडब्ल्यूसी जैसी फर्म्स में जाते हो तो वो फ्यूचर में 50 लाख से भी ऊपर चली जाती है। हाँ, ये कोर्स मुश्किल है, 4 से 5 साल लगेंगे, लेकिन जो लोग इसमें सीरियसली टाइम लगाते हैं उन्हें कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ता। अगर नंबर्स तुम्हें जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगते हैं और फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो सीए सीरियसली कंसिडर करना चाहिए। करियर नंबर 2, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। थोड़ा फिल्मी लगता है ना नाम, लेकिन काम समझना सिंपल है। जब एक बड़ी कंपनी कोई दूसरी कंपनी खरीदना चाहती है या कोई बिजनेस फंड रेज करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट बैंकर वो पूरा प्रोसेस हैंडल करता है। डील स्ट्रक्चर करना, नंबर एनालाइज करना, क्लाइंट्स को गाइड करना, ये सब इनका काम है। सैलरी एवरेज 10 to 30 लाख पर ईयर, और टॉप फर्म्स जैसे जेपी मॉर्गन या गोल्डमैन सैक्स में 50 लाख भी क्रॉस कर जाता है। कोर्सेज में बीकॉम या बीबीए करो, फिर एमबीए फाइनेंस या सीएफए सर्टिफिकेशन। ये कॉम्बिनेशन इस फील्ड में एंट्री के लिए सॉलिड है। I'll be very honest, ये फील्ड कॉम्पिटिटिव है, बहुत लोग ट्राई करते हैं, लेकिन अगर फाइनेंस जेन्युइनली तुम्हारा इंटरेस्ट है तो यहाँ ग्रोथ की कोई सीलिंग नहीं है। नाउ करियर नंबर 3, डेटा एनालिस्ट। और मैं जानती हूँ आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो साइंस वाला काम है, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर कंपनी के पास डेटा होता है, कस्टमर का, सेल्स का, प्रोडक्शन का, लेकिन वो डेटा तभी किसी काम का होता है जब कोई उसे समझे और उसे डिसीजन में कन्वर्ट करे। यही डेटा एनालिस्ट का काम है। एग्जाम्पल के तौर पे एक ऑनलाइन स्टोर जानना चाहता है कि लोग कार्ट में आइटम डालने के बाद परचेज क्यों नहीं करते। डेटा एनालिस्ट वो पैटर्न ढूंढता है और सोल्यूशन देता है। और डेटा एनालिस्ट की डिमांड हर जगह है, बैंकिंग में, हेल्थ केयर में, ई कॉमर्स में, फिनटेक में। ऑनेस्टली ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जहां डेटा एनालिस्ट की कोई डिमांड ना हो। फ्रेशर लेवल पर 6.5 लाख to 14 लाख पर ईयर, 2-3 साल एक्सपीरियंस के बाद ये 20 लाख तक भी कॉमन है। और पढ़ाई बीकॉम के साथ साथ पाइथन, एसक्यूएल, एक्सेल और पावर बीआई सीख सकते हो। यूट्यूब पर फ्री लर्निंग मिल जाती है और कोर्सेरा पर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। इन दोनों के साथ अगर तुम एक सर्टिफिकेशन ले लो तो तुम सच में जॉब रेडी बन सकते हो। करियर नंबर 4, कंपनी सेक्रेटरी यानी सीएस। ये बहुत कम लोगों को पता है, तो थोड़ा टाइम लेते हैं इसमें। सीएस का मेन रोल होता है कंपनी को लीगल और रेगुलेटरी रिस्क से सेफ रखना। गवर्नमेंट रूल्स, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स और बोर्ड मीटिंग्स जैसे काफी इंपॉर्टेंट काम सीएस हैंडल करता है। बेसिकली वो कंपनी का लीगल बैकबोन होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, सेबी का रूल है हर लिस्टेड कंपनी में एक कंपनी सेक्रेटरी का होना जरूरी है, तो जॉब मार्केट में कोई कमी नहीं है। आईसीएसआई जो इंडिया में सीएस की गवर्निंग बॉडी है, उन्होंने कहा है कि 2030 तक इंडिया को अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख कंपनी सेक्रेटरीज की जरूरत होगी। अभी इतने अवेलेबल नहीं है, तो एक बड़ा गैप है, और ये गैप आपकी अपॉर्चुनिटी है। सैलरी स्टार्टिंग में 6 to 6.5 लाख पर ईयर होती है, जो एक्सपीरियंस के साथ साथ बढ़ती रहती है। अगर लॉ, गवर्नेंस और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर इंटरेस्टिंग लगता है, सीएस एक बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है। करियर नंबर 5, डिजिटल मार्केटिंग। और ये थोड़ा अलग करियर है बाकी करियर से, क्योंकि इसमें आप डिग्री कंप्लीट होने का कोई वेट नहीं करते, आज से सीखना शुरू कर सकते हो। इंडिया में 2025 तक 900 मिलियन से भी ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हो चुके हैं। आज हर ब्रांड, चाहे बड़ी कंपनी हो या कोई लोकल बिजनेस, अपनी स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना चाहता है, और उन्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो उन्हें डिजिटल वर्ल्ड में ग्रो करने में हेल्प कर सके। यही रोल डिजिटल मार्केट का होता है। एसईओ, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, गूगल एड्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी जैसे काफी इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं डिजिटल मार्केटिंग में।
और सच कहूँ इन्हें सीखना उतना टफ नहीं है जितना पहले लगता है। स्टार्टिंग सैलरी 4 लाख LPA, लेकिन 2-3 साल में 12 से 15 लाख भी पॉसिबल है। और अगर फ्रीलांस करो तो इनकम जेन्युइनली अनलिमिटेड हो जाती है। गूगल और HubSpot का फ्री डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन अवेलेबल है। इन्हें कंप्लीट करो, 2-3 प्रोजेक्ट पर काम करो, शुरू में अनपेड भी चलेगा और अपना एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाओ। उसके बाद जॉब या फ्रीलांस क्लाइंट्स दोनों के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। करियर नंबर 6, फाइनेंशियल एनालिस्ट, स्पेशली CFA यानी चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। अगर तुम पहले से जीरोधा या ग्रो पर स्टॉक्स ट्रैक करते हो या म्यूचुअल फंड के बारे में खुद से पढ़ते हो तो ये करियर तुम्हारे लिए परफेक्ट फिट हो सकता है। फाइनेंशियल एनालिस्ट का काम होता है कंपनीज और इन्वेस्टर को गाइड करना, पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए, कितना रिस्क इन्वॉल्व है और एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या हो सकता है। ये एक ऐसी स्किल है जो कभी आउटडेटेड नहीं होती। जब तक फाइनेंशियल मार्केट्स एग्जिस्ट करती हैं तब तक इसकी डिमांड रहेगी। CFA की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन है। चाहे तुम इंडिया में काम करो, UK में या UAE जैसी कंट्रीज में, इसकी वैल्यू हर जगह स्ट्रॉन्ग रहती है। सैलरी की बात करें तो इंडिया में एवरेज 7 to 12 LPA के अराउंड होती है और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज में ये और भी ज्यादा हो सकती है। करियर पाथ सिंपल है। BCom या BBA के बाद CFA के लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं जो CFA इंस्टीट्यूट खुद कंडक्ट करता है। तो ये थे 6 करियर्स: CA, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, डेटा एनालिटिक्स, कंपनी सेक्रेटरी, डिजिटल मार्केटिंग और CFA, जो अभी इंडिया में हाई डिमांड में है और जहां सैलरी भी स्ट्रॉन्ग है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि इतना सब समझने के बाद भी एक कंफ्यूजन रहती है कि अपने लिए क्या करना सही है, क्योंकि सिर्फ सैलरी देखकर डिसीजन लेना इनफ नहीं होता। तुम्हारी स्ट्रेंथ, इंटरेस्ट और वर्किंग स्टाइल भी मैटर करती है। इसलिए मैं रेकमेंड करूंगी कि डिस्क्रिप्शन में दिया करियर फाइंडर टूल जरूर चेक करो। ये 25 मिनट का साइकोमेट्रिक टेस्ट है जो आपकी पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ को समझकर आपके लिए सूटेबल करियर ऑप्शन सजेस्ट करता है। अगर आप सच में कंफ्यूज हो तो एक बार जरूर ट्राई करके देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक और शेयर करें और ये वीडियो उन लोगों को भेजो जो अपने करियर को लेकर कंफ्यूज हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक से बढ़कर एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज देखें।